मुनक्किद होगी। तो बढ़ते हैं आगे, बात जम्मू कश्मीर की हम कर रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर की एक और बड़ी खबर है जम्मू कश्मीर के हवाले से। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट की जानिब से हुकूमत को फटकार लगाई गई है। हाईकोर्ट ने हुकूमत पर 10 लाख रुपए का जुर्माना आयद किया है और हाईकोर्ट में कहा गया है कि जमींदारों से जो जमीन ली गई है लेकिन अभी तक उन्हें मुआवजा नहीं मिला है, मुआवजे से गैर मुअय्यना मुद्दत तक महरूम नहीं रखा जा सकता, ये अदालत की जानिब से कहा गया है। दरअसल जो शुमाली कश्मीर के कानली बाग इलाका है वहां पर जो किसान है, जमींदार है, उनसे जमीन ली गई है हुकूमत की जानिब से। गुज़श्ता कई सालों से उन्हें मुआवजा नहीं मिला है, जिसके बाद ही अब हुकूमत की जानिब से, कोर्ट की जानिब से हुकूमत को एक फटकार लगाई गई है कि अगर उन्हें ज़मीन उनसे ली गई है लेकिन गुज़श्ता कई दहाइयों से उन्हें मुआवजा नहीं मिला है, जिसको लेकर हुकूमत को फटकार लगाई गई है और 10 लाख रुपए का जुर्माना भी आयद किया गया है। ये मामला शुमाली कश्मीर का है और अपने आप में अहम इसलिए है चूंकि जम्मू कश्मीर के अंदर हुकूमत की जानिब से कई मरतबा हमने देखा कि ज़मीनें ली गई और मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स भी बनाए गए, लेकिन प्रोजेक्ट्स बनने के बाद भी जिस शख्स से ज़मीन ली जाती रही है उसके साथ किया गया वादा पूरा नहीं हुआ। अब जाकर इसी तरह के एक मामले पर जो कि कनली बाग बारामूला का था, हाईकोर्ट ने गैर जरूरी कानूनी चाराजोई के लिए हुकूमत पर जो ये कीमत है 10 लाख की वो आयद की है, यानी एक तरह से जुर्माना कह लीजिए इसको। और जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने जब इस पर समाअत की, कनली बाग बारामूला का मामला था, तो देहातों को कई दहाइयों तक गैर जरूरी कानूनी चाराजोई में घसीटने और तकरीबन 40 सालों से हासिल की गई जमीन के मुआवजे से महरूम रखने का इल्जाम हुकूमत पर लगा है और 10 लाख रुपए का जुर्माना आयद अदालत की तरफ से कर दिया गया है। चीफ जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस संजय धर की डिवीजन बेंच ने इस मामले की समाअत की और तशवीशनाक सूरत हाल से करार दिया और रियासत मुकम्मल मुआवजा अदा किए बगैर निजी जमीन हासिल कर रही है, ये कम से कम अब अदालत के अंदर भी क्लियर हुआ। इसके अलावा रियासती हुकूमत से यह कहा गया कि इस किस्म की कार्रवाई या कोई भी अगर इस तरह का अमल होता है वो काबिल कबूल नहीं है और इसे गैर मुअय्यना मुद्दत तक जारी रखने की इजाजत नहीं दी जा सकती। यानी जमीन आपने 30 से 40 वर्ष पहले ली है लेकिन मुआवजे के लिए आज भी वो लोग इंतजार कर रहे हैं जिनसे किसी सरकारी मंसूबे के लिए, सरकारी काम के लिए, किसी प्रोजेक्ट के लिए जमीन ली गई। अब प्राइवेट जमीनें ली जा रही हैं लेकिन विदाउट कंपनसेशन का जिक्र किया गया खुसूसी बेंच की तरफ से, जिसका मतलब यह हुआ कि हुकूमत की जानिब से इस मामले पर अब तक कोई ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई है। सीधा श्रीनगर चलेंगे, हमारे साथ कश्मीर ब्यूरो चीफ हिलाल हंजूरी भी इसी खबर पर ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया हिलाल ज्वाइन करने के लिए। बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है, हालांकि अलग अलग इलाकों के अंदर हम देखते थे इस तरह की शिकायत आती थी, लेकिन कनली बाग का ये जो मामला है इसको किस एंगल से देखा जाए? क्या हुकूमत की असल में जो लापरवाही माजी में रही है, मौजूदा निजाम के अंदर भी चल रही है, उसको एक फटकार लगी है, इस एंगल से बड़ी बात माना जाए, या फिर सिर्फ एक इलाके तक महदूद किया जाए? चूंकि कनली बाग का एरिया था जहां पर यह केस सामने आया था जिसके बाद डिवीजन बेंच ने इसकी समाअत की है। देखिए, जैसा कि कहावत है कि माइट इज राइट, लेकिन आज जम्मू कश्मीर की हाईकोर्ट ने इस कहावत को गलत करार दिया जी कि कनली बाग बारामूला का जो एरिया है जहां से लैंड एक्विजिशन एक्ट के तहत रिहायशी कॉलोनी की तामीर के लिए सरकार ने जो जमीनें लोगों से हासिल की थी, तो 40 साल के बाद आज उन लोगों को इंसाफ हासिल हुआ है, क्योंकि साल 1978 के अंदर ये जमीनें मई के महीने में उनसे ली गई थी और उनके साथ जो कैश रिवॉर्ड था जो उन्हें देना था मुआवजे की सूरत में, वो तय हुआ। लेकिन इसके बाद 1998 में पहली किस्त उनको मिली और 1998 के बाद कोई भी किस्त उन्हें फराहम नहीं की गई। हालांकि उस जमीन पर माना जा रहा है कि दीगर लोग आराम से रह रहे हैं जिनके लिए वो कॉलोनी वहां पर बनाई गई थी, लेकिन जिनकी ये जमीनें थी उन्हें अपने हक से महरूम रखा गया था। अब जो डिवीजन बेंच है जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की, जिसमें यहाँ के जो चीफ जस्टिस है उनकी सरबराही में एक बेंच ने अब फैसला दिया है और जम्मू कश्मीर की सरकार पर या रेवेन्यू डिपार्टमेंट पर इस हवाले से उन्होंने 10 लाख रुपए का जुर्माना, और इस तरह से इसे हिस्टोरिक डिसीजन कहा जा सकता है क्योंकि कनली बाग बारामूला का ये पहला वाक़ा नहीं है, ये पहला जो केस है वो नहीं है कि जहां पर लोगों की जो पैसे थे, जो रुकुमात थे, जो मुआवजा था वो पेंडिंग था, बल्कि बहुत सारी जगहों पर जहां सरकार ने जमीनें मुख्तलिफ पंचायतों के तामीर के घर से लिया है, जहां सड़कों की तामीर के लिए लिया गया है, जहां पर हॉस्पिटल्स और स्कूल्स की तामीर
के लिए लिया गया है, ऐसे लोगों को आश्वासन दिए गए हैं और उन्हें उम्मीदें दी गई थी कि उन्हें मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन हम देख रहे हैं कि बरसों से उन्हें ये मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। लेकिन जी। आज जो ऑनरेबल कोर्ट की जानब से डिसीजन आया है, इसी का एग्जाम्पल सेट हो गई है उन डिपार्टमेंट्स के लिए भी कि शायद अब ऐसे के लिए जिनकी जमीनें अलग अलग चीजों की या अलग अलग तामीरात के लिए ली गई हैं, उन्हें भी मुआवजा देने के लिए एग्जाम्पल सेट हो गई है, क्योंकि अब यही क्राइटेरिया तकरीबन हर जगह पर जो है आएगा और इसी क्राइटेरिया के तहत उन्हें भी बाकी का जो मुआवजा है वो देना होगा। हिलाल, बेंच की तरफ से भी कहा गया कि 40 सालों से गैर मुन्ना मुद्दत के लिए या इस तरीके से छोड़ देना कि आप जमीन एक्वायर करते हैं लेकिन मुआवजा नहीं देते हैं, ये इंसानी हुकूक की पामाली के मुताबिक है या इसके साथ ताबीर किया गया अदालत की तरफ से। तो क्या ये माना जाए कि सिर्फ ये एक मामला है जिस तक महदूद रखा जाए इस केस को, या फिर हम देख रहे हैं कि हमने मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स का आपने जिक्र किया तो प्रोजेक्ट्स कई इलाकों के अंदर बने, जमीनें ली गई, नौकरी और यहां तक कि मुआवजा देने की बात हुई, उन केसेस में भी सेम सिचुएशन बनती है? कोई जमीन है और उसके बाद वो उस पर अपना हक रखते हैं, न सिर्फ हक हैं बल्कि ऑनरेबल कोर्ट का कहना है कि जिस किसी के पास मिल्कियती जमीन है वो उसका फंडामेंटल राइट है, बुनियादी हक है, और उस बुनियादी हक की हक तलफी चाहिए। और यही वजह है कि ऑनरेबल कोर्ट ने उन पर, यानी सरकार पर, जम्मू कश्मीर की सरकार पर जिन्होंने लेपोलैंड किया था उनकी अदायगी में, इन रकूमात की अदायगी में, कि उन्हें 10 लाख रुपए का जुर्माना अदा किया है। मैंने पहले ही कहा कि चूंकि कानिलबाग इलाके की जो केस की नदियत है वो अलग है, लेकिन इसी तरह के तर्ज पर कई सारी जमीनें हैं जो ली गई हैं डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ की जानिब से, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन की जानिब से, डिपार्टमेंट ऑफ R&B की जानिब से, और भी अलग अलग डिपार्टमेंट है जिनकी जानिब से लोगों की जमीनें ली गई हैं और उन्हें उस वक्त ये कहा गया था कि उन्हें मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन आज भी वो अपने मुआवजे के लिए श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी हो या अपने जो उनके इलाके जात हो वहां पर वो एहतजाज करते रहते हैं। और इस फैसले से कहीं ना कहीं उन मामलात का भी कहीं ना कहीं मामला जो है वो अब एक्टिव हो गया है, इस वजह से कि अब उन लोगों को भी लगा होगा कि जो ऑनरेबल कोर्ट की जानब से इंसाफ उनके साथ किया गया है वो अब उनके हक में भी आएगा। हालांकि ये केस जो है ये सिर्फ कानिलबाग बारामूला का है जिस पर ये फैसला सुनाया गया है, लेकिन इस केस से दूसरे लोगों की उम्मीदें बढ़ने लगी हैं। शायद वो भी अब कोर्ट का रुख करेंगे और कोर्ट से ही इस हवाले से अपना हक जो है वो हासिल करेंगे। लेकिन आज जम्मू कश्मीर सरकार की जानिब से इस तरह की चीजें काफी वक्त से देखी जा रही थी, क्योंकि सरकार में थे, माइट थी और ताकत थी, और जो आम इंसान है वो सरकार का मुकाबला नहीं कर पाता था। और आम इंसान जिन्हें जमीनें दी होती थी वो ऐसे दफातर के चक्कर काटते थे, उनके पैर घिसते थे, लेकिन उन्हें यह मुआवजा नहीं दिया जाता था। और इसी बात का संजीदा नोट लेते हुए ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि ये फंडामेंटल राइट्स की खिलाफ वर्जी है और इसकी बुनियाद पर अब सरकार पर जुर्माना आयद किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। हिलाल श्रीनगर से हमारे साथ थे और बात उस केस के हवाले से जिस पर सरकार को फटकार लगी है। अगर दो लाइनों में आसान लफ्जों में आपके सामने रखें तो हाईकोर्ट की तरफ से जो समाअत की गई है, जिस लाइन को टो किया गया है, उसमें कहा गया है कि गैर जरूरी कानूनी चाराजोई हुई और ऐसे में हुकूमत पर 10 लाख का जुर्माना आयद किया गया। और जो कंदलीबाग बारामूला है, यहाँ के जो गांववासी हैं, जो लोग हैं, कई दहाइयों तक गैर जरूरी कानूनी चाराजोई में घसीटने का एक हुकूमत पर तो इल्जाम लगा ही, लेकिन उसमें बाद अब जुर्माना भी आयद हो गया है। तकरीबन 40 सालों से हासिल की गई जमीन का मुआवजा न देने या मुआवजे से महरूम रखने के लिए भी हुकूमत को फटकार लगी और 10 लाख रुपए का जुर्माना आयद होने का मतलब यह हुआ कि 40 सालों बाद बिलाखिर जो एक केस अदालत के सामने था, इन लोगों को गैर जरूरी तरीके से घसीटा गया। और अब अदालत में जहां पर समाअत हुई और इस मामले की समाअत चीफ जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस संजय धर की डिवीजन बेंच ने की, तो उन्होंने आज खुद मुशाहिदा किया कि सूरत हाल जो है वो तशवीशनाक है और ये केसेस बहुत सारी जगहों पे है, लेकिन कम से कम एक जगह नॉर्थ कश्मीर के अंदर इन लोगों को आज 40 बरसों की एक तवील मुद्दत के बाद ही लेकिन इंसाफ